हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज 16 मई और दिन है शनिवार। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है। प्रिय भक्तों, आज की यह अमावस्या बेहद विशेष और कल्याणकारी है और साथ ही आज अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला पावन वट सावित्री व्रत भी है। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा अब अपने मध्य चरण में पहुंच चुकी है। हर दिन की कथा, हर व्रत, हर नियम हमारे अंतर मन को और अधिक शुद्ध, स्थिर और प्रभु में बना रहा है। ज्येष्ठ मास की यह तपस्या केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि अंतर आत्मा की साधना है। आज 15वें दिन हम पुनः अपने प्रभु श्री कृष्ण और सूर्य देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर कहीं हमारी श्रद्धा डगमगा गई हो, अगर कहीं मन विचलित हुआ हो, तो आप हमें क्षमा कर पुनः अपने सानिध्य में रखें। आपका स्मरण ही हम सबकी शक्ति है और आपकी कृपा ही हमारा आधार है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज की मुख्य कथा के अगले चरण की ओर बढ़ने से पहले आज के इस पावन योग में हम सुनते हैं शनिचरी अमावस्या व्रत कथा और वट सावित्री व्रत का महात्म। आज का यह प्रसंग न केवल हमारी आत्मा को तृप्त करेगा, बल्कि हमारे जीवन के सारे संकटों और दुखों को दूर कर एक नया मार्ग दिखाएगा। इस कथा के एक एक शब्द में जो गूढ़ रहस्य छिपा है, वह आपके परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा करने वाला है। इसीलिए इस आध्यात्मिक प्रवाह में अंत तक लीन रहिए और कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। तो आइए प्रेम से सुनते हैं आज की यह पावन कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसी पावन तिथि पर भगवान शनि देव का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार राजा सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्य देव का तेज इतना अधिक और भयानक था कि देवी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। कुछ समय बाद संज्ञा के गर्भ से 3 संतानें हुई, जिनके नाम वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना थे। लेकिन समय बीतने के साथ संज्ञा के लिए सूर्य देव का तेज सहना बिल्कुल असंभव हो गया। तब संज्ञा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने तपोबल से अपने जैसी एक हूबहू दिखने वाली छाया तैयार की, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। संज्ञा ने छाया से कहा कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरे पति सूर्य देव की सेवा करो और मेरी संतानों की माता बनकर यहीं रहो, लेकिन यह रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। छाया ने हाँ कह दिया और संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। सूर्य देव यह भेद नहीं जान पाए कि यह संज्ञा नहीं बल्कि छाया है। कुछ समय के बाद सूर्य देव और छाया के मिलन से छाया गर्भवती हुई। गर्भावस्था के दौरान माता छाया भगवान शिव की परम भक्त थी। वे दिन रात कड़ी धूप में बैठकर भूखी प्यासी रहकर भगवान शिव की कठिन तपस्या में लीन रहती थी। चूंकि वे सूर्य देव के प्रचंड तेज के सामने तपस्या करती थी और भोजन पानी का त्याग कर चुकी थी, इस कारण उसके गर्भ में पल रहे शिशु का रंग पूरी तरह काला हो गया। इसके बाद ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन माता छाया ने एक अद्भुत और तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम शनि रखा गया। जब सूर्य देव ने अपने इस नवजात पुत्र को देखा तो वे क्रोधित हो उठी। शिशु का रंग बिल्कुल कोयले जैसा काला था। सूर्य देव ने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और उनका अपमान करते हुए कहा, मेरा रंग तो अत्यंत चमकदार और सुवर्ण है, फिर यह कृष्ण वर्ण यानी काला बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। अपने पिता के मुंह से अपनी माता का ऐसा अपमान सुनकर शिशु शनि देव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने बहुत गुस्से में अपने पिता सूर्य देव की ओर देखा। शनि देव में जन्म से ही असीम शक्तियां थी। जैसे ही शनि देव ने क्रूर और शक्तिशाली दृष्टि अपने पिता सूर्य देव पर पड़ाई, सूर्य देव का चमकीला शरीर तुरंत झुलस कर कोयले की तरह काला पड़ गया। यही नहीं, सूर्य देव के रथ के घोड़े भी स्थिर हो गए और उनका रथ आगे बढ़ना बंद हो गया। सूर्य देव इस अचानक आए संकट से घबरा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ यह क्या हो गया। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने सूर्य देव को समझाया कि हे सूर्य देव, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह आपकी पत्नी छाया के कठिन तप
और मेरी भक्ति का प्रतिफल है। धूप में निरंतर तप करने के कारण ही इसका रंग काला हुआ है। अपनी माता के अपमान पर क्रोधित होकर ही इसने आप पर दृष्टि डाली है। आप अपनी गलती सुधारें और अपनी पत्नी व पुत्र को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करें। सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता छाया और पुत्र शनिदेव से क्षमा मांगी। जैसे ही सूर्यदेव ने अपनी गलती मानी, शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटा ली और सूर्यदेव का शरीर फिर से पहले की तरह दिव्य और चमकदार हो गया। तभी से भगवान शिव ने शनिदेव को ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया और कहा कि वे मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देंगे। तो प्रिय भक्तों, यह थी भगवान शनिदेव के अवतरण की कथा। चूंकि शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या को हुआ था, इसीलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। और जब यह तिथि शनिवार को पड़ती है तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति शनिचरी अमावस्या के दिन इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उस पर शनिदेव कभी अपनी कुदृष्टि नहीं डालते। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी न हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर शनि देव के मंदिर जाकर उन्हें सरसों का तेल, काले तिल, नीले फूल और समी के पत्ते अर्पित करें। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और ओम शनैश्चराय नमः का जाप करना जीवन के सभी संकटों को हर लेता है। इस दिन भूखे और जरूरतमंद लोगों को काले छाते, जूते या काली उड़द की दाल का दान करने से घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती। तो प्रिय भक्तों, आज की इस पावन शनिचरी अमावस्या पर शनिदेव से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन से कष्टों को दूर करें, आपके कर्मों को सन्मार्ग पर ले जाएं और घर में सुख समृद्धि का वास दे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा में सुनी जाने वाली माता सावित्री और सत्यवान की कथा। वट सावित्री का यह पावन व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सुहाग की प्राप्ति और अपने पति की दीर्घ आयु सुनिश्चित करने वाला महापर्व है। इस कथा की शुरुआत होती है प्राचीन काल के मध्य देश से, जहाँ अश्वपति नाम के एक परम प्रतापी, न्याय प्रिय और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा अश्वपति का हृदय विशाल था और उनकी प्रजा अत्यंत सुखी थी, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा अभाव था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा लेकर राजा ने देवी सावित्री की शरण ली और 18 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। उन्होंने प्रतिदिन मंत्रोच्चार के साथ 1,00,000 आहुतियां दी और निराहार रहकर साधना की। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्होंने राजा को वरदान दिया कि उनके घर एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जो न केवल रूपवती होगी, बल्कि जिसका तेज और सतीत्व तीनों लोकों में विख्यात होगा। देवी की कृपा से प्राप्त होने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जैसे जैसे वह युवा अवस्था की ओर बढ़ी, उसका रूप किसी देवी के समान दैप्यमान होने लगा। सावित्री के गुणों की चर्चा चारों ओर थी, परंतु उसके तेज के सामने किसी भी राजकुमार का साहस नहीं होता था कि वह विवाह का प्रस्ताव रख सके। राजा अश्वपति अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगी। तब एक दिन राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री मंत्रियों और अंगरक्षकों के साथ विभिन्न देशों और तपोवनों में के भ्रमण पर निकल पड़ी। अनेक राज्यों को पार करते हुए सावित्री एक घने वन में पहुंची, जहां साल्व देश के राजा दुम्नसेन अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। राजा दुम्नसेन अंधे हो चुके थे और उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। उनके साथ उनका पुत्र सत्यवान रहता था, जो अत्यंत विनम्र, सेवाभावी और तेजस्वी था। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा में दिन रात लीन रहा करता था। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान को देखा, उनके
सादगीपूर्ण जीवन और संस्कारों ने सावित्री का मन मोह लिया। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री वापस अपने महल लौटी तो वहां देव ऋषि नारद उपस्थित थे। सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, परंतु यह सुनते ही देव ऋषि नारद व्याकुल हो उठे। नारद जी ने राजा अश्वपति को सचेत करते हुए कहा कि हे राजन, सावित्री ने वर चुनने में बहुत बड़ी भूल कर दी। यद्यपि सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, वह बलवान है, विद्वान है और सत्यवादी है, परंतु उसके भाग्य में एक बड़ा दोष है। उसकी आयु अत्यंत अल्प है और आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया और प्रार्थना की कि वह अपना निर्णय बदल ले, क्योंकि किसी भी पिता के लिए अपनी पुत्री को जानते बूझते वैधव्य की ओर धकेलना असंभव था। परंतु सावित्री अपने संकल्प पर अडिग थी। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, पिताजी, भारतीय संस्कृति कन्या अपने पति एक ही बार चुनती हैं। जिस प्रकार राजा एक बार आज्ञा देता है और पंडित एक बार प्रतिज्ञा करते हैं, उसी प्रकार मैंने भी अपने हृदय में सत्यवान का व्रण कर लिया है। अब चाहे मृत्यु आए या जीवन, मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगी। सावित्री के इस अटूट निश्चय के सामने राजा को झुकना पड़ा और विधि विधान के साथ सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। सावित्री अपने राजसी वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर एक साधारण बक्कल वस्त्र पहनकर अपने पति और सास ससुर के साथ वन की कुटिया में रहने लगी। उसने बड़ी ही निष्ठा से अपने अंधे सास ससुर की सेवा की और अपने पति सत्यवान का हर कदम पर साथ दिया। लेकिन सावित्री के मन में नारद जी की कही हुई वह बात किसी सूल की तरह चुभती रही। वह चुपचाप दिन गिनती रहती थी कि कब वह काली घड़ी आएगी। सब बीतता गया और वह दिन आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन से 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने त्रिरात्र व्रत शुरू कर दिया था। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया था और केवल परमात्मा के ध्यान में लीन रहती थी। अंतिम दिन में जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगा तो सावित्री ने उनके साथ जाने की जिद की। सत्यवान ने उसे बहुत मना किया कि तुम उपवास के कारण कमजोर हो गई हो, वन का रास्ता कठिन है, परंतु सावित्री नहीं मानी। अंततः सत्यवान उसे साथ ले गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान जैसे ही एक वृक्ष पर लकड़ी काटने चढ़े, अचानक उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतर आए और व्याकुल होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर लेट गए। सावित्री समझ गई कि वह घड़ी आ चुकी है। तभी वहां दक्षिण दिशा से काले वर्ण वाले भयानक रूप वाले यमराज दिखाई दिए। उनके हाथ में यमपाश था। यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र प्राण निकाले और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी चुपचाप यमराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हे सावित्री, तुम कहाँ चली आ रही हो? मनुष्य की सीमा यहीं तक है। अब तुम लौट जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने बड़ी नम्रता से कहा, प्रभु, जहाँ पति जाते हैं, पत्नी का धर्म है कि वह भी वहीं जाए। पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा है और मेरा सतीत्व की शक्ति मुझे आपके पीछे आने से नहीं रोक सकती। सावित्री की मधुर वाणी और धर्म की बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रभावित हूँ। तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखें की दिव्य ज्योति मांगी ताकि वे फिर से संसार को देख सके। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरे वरदान में उसे अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने का वर दिया। सावित्री फिर भी नहीं रुकी। अंत में यमराज ने कहा कि पुत्री, अब अंतिम वरदान मांगो और लौट जाओ। इस बार सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मांगा कि प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु।
जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के बिना पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती है? यदि आप अपना वरदान सत्य करना चाहते हैं, तो आपको मेरे पति के प्राण वापस करने ही होंगे। यमराज सावित्री की इस चतुराई और पति भक्ति को देखकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि एक सती के संकल्प के आगे स्वयं काल भी विवश है। यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया और उन्हें 400 वर्षों की लंबी आयु का वरदान भी दिया। सावित्री उस वट वृक्ष के पास लौटी और जैसे ही उन्होंने सत्यवान के पार्थिव शरीर को स्पर्श किया, सत्यवान जैसे किसी गहरी नींद से जागने की तरह उठ बैठे। जब वे दोनों आश्रम पहुंचे तो देखा कि माता पिता की आंखें की रोशनी लौट आई और उनका राज भी वापस मिल गया। प्रिय भक्तों, इस प्रकार सावित्री ने अपने अटूट विश्वास, धैर्य और बुद्धिमत्ता से न केवल यमराज को पराजित किया, बल्कि अपने पूरे कुल का उद्धार कर दिया। वट सावित्री का यह व्रत हमें यह संदेश देता है कि नारी की शक्ति असीमित है। यदि वह ठान ले तो वह यमराज के द्वार से भी अपने सुहाग को वापस ला सकती है। आज भी जो स्त्रियां ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं, कच्चे सूत को वृक्ष के चारों ओर लपेट कर परिक्रमा करती हैं और इस पवित्र कथा का श्रवण करती हैं, उनके जीवन में कभी भी वैधव्य का दुख नहीं आता। उनके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है और उनका घर धन धान्य तथा सुख शांति से भर जाता है। जिस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने चिरकाल तक राज सुख भोगा और अंत में उत्तम लोक को प्राप्त हुए, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता सावित्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, अब सुनिए आज का महात्मा। अरुण ने पूछा, हे भगवान, यह भोजक कौन है? किसका पुत्र है? इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ? आप कृपा कर मुझे इसके बारे में भी बताइए। तब आदित्य भगवान बोले, महामती बयंती, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में जो कहता हूँ उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपनी पूजा के निमित्त ही मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। यह वर्णतः ब्राह्मण है और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। यह भोजक मुझे अति प्रिय है। प्राचीन काल में शाकदीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर और प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। अतः वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ और दुखी मत हो। मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्मों को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे यह चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इन वचनों को सुनकर तब मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मग संज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी कासाय गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्ष स्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। बताइए, आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर तब मैंने कहा, पुत्रों,
तुम सब इस राजा की बात सुनो और यह जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, हे राजन, यह मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए यह सर्वथा योग्य भी हैं। इन्हीं से प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर देना। यह सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परंतु देकर भी इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ भी धन धान्य, गृह क्षेत्र, बाग, ग्राम, नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सब के स्वामी यह भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, ठीक वैसे ही मेरे धन के अधिकारी यह भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। हे अरुण, इस संसार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। यह मेरे आत्म स्वरूप है। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजकों में यह लक्षण होने चाहिए, वह पहले वेदाध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन रात में पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, वेद ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा न करे, नित्य हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करे। 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता होती है मुझे, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से ही हो जाती है। इसीलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते, इसीलिए भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन भी कराते हैं, इसीलिए भी वे भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते हैं, इसीलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धिक अभ्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अभ्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे कभी प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुंडाकर रहना चाहिए, किंतु शिखा अर्थात चोटी अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए तथा संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करे, क्रोध न करे, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करे। वह नैवेद्य भोजक को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष्यान के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि कभी बेचे नहीं। स्नान कराए गए जल और निर्माल्य अर्थात विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन न करें। सदा पवित्र रहें। एक बार भोजन करें और क्रोध, अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों का त्याग करें। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे अत्यंत प्रिय है। महात्मा परावसु ने कहने लगे, राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी बोले, महामुनि, परावसु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजीत और उनकी रानी विमलवती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहां जहां सूर्य के मंदिर देखे, उन सब में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्य देव की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा। क्योंकि कोई भी व्रत, कोई भी कथा अगर आप सुनते हैं और लप्सी तपसी की कथा नहीं सुनते तो आपका व्रत का और कथा सुनने का पूरा फल नहीं प्राप्त होता। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनते हैं लप्सी तपसी की कथा। एक समय की बात है, एक सघन वन में 2 साधु रहा करते थे।
एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी था। इन दोनों के स्वभाव और साधना के तरीके बिल्कुल अलग थे। तपसी दिन भर भगवान की कठोर तपस्या करता था। वह धूप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना मंत्रों का जाप करता और योग साधना में लीन रहता था। उसे अपने इस तपस्या पर बहुत गर्व था। दूसरी ओर लपसी का नियम बड़ा सरल था। वह प्रतिदिन 1.25 सेर आटे की मीठी लपसी बनाता, बड़ी श्रद्धा से भगवान को उसका भोग लगाता और फिर उसे प्रसाद के रूप में जीम लेता था। लपसी के मन में कोई छल कपट नहीं था। वह बस प्रेम भाव से ईश्वर की भक्ति करता था। एक दिन इन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा भक्त कौन है। तपसी का कहना था कि वह कठिन साधना करता है, इसीलिए वह बड़ा है, जबकि लपसी का मानना था कि उसकी श्रद्धा सच्ची है, इसीलिए वह बड़ा है। तभी वहां से देव ऋषि नारद मुनि गुजरे। दोनों ने नारद जी को रोककर अपना विवाद सुलझाने की विनती की। नारद जी मुस्कुराए और बोले कि इसका फैसला मैं कल सुबह करूंगा। अगले दिन सुबह जब लपसी और तपसी स्नान करके अपनी अपनी साधना की तैयारी कर रहे थे, तब नारद जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में 1.25 करोड़ की एक कीमती सोने की अंगूठी गिरा दी। लपसी जब वहां से गुजरा तो उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी लालच नहीं आया। उसने सोचा कि यह किसी का गिरा हुआ धन है और मेरे किसी काम का नहीं है। वह उसे मिट्टी के समान मानकर आगे बढ़ गया और अपनी लपसी बनाने में लग गया। लेकिन जब तपसी वहां आया और उसने वह चमत्कारी अंगूठी देखी तो उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि इतनी कीमती वस्तु को छोड़ना मूर्खता होगी, पर कोई उसे उठाते हुए देख न ले, इसलिए उसने चुपके से उस अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया और आंखें बंद करके माला फेरने लगा। ऊपर से वह मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में केवल उस अंगूठी का विचार चल रहा था। थोड़ी देर बाद नारद जी वहां पहुंचे और पूछा कि बताओ, तुम दोनों में से बड़ा कौन है। तपसी ने अहंकार में आकर कहा कि मैं ही बड़ा हूँ, क्योंकि मैं घंटों से एक ही आसन पर बैठकर तप कर रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा कि तपसी, पहले अपना घुटना उठाओ। जैसे ही तपसी ने अपना पैर हटाया, नीचे से वह 1.25 करोड़ की अंगूठी निकल आई। नारद जी बोले, तपसी, तूने पराई वस्तु चुराई है और तेरा ध्यान ईश्वर में नहीं बल्कि इस लोभ में था, इसीलिए तेरी सारी तपस्या का फल नष्ट हो गया और लपसी ही बड़ा भक्त सिद्ध हुआ। तपसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने पूछा कि हे महाराज, अब मेरे इस दोष का निवारण कैसे होगा। तब नारद जी ने कहा, अब से जो लोग ये गलतियां करेंगे उनके पुण्य का फल तुझे प्राप्त होगा। नारद जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति रोटी बनाकर बाटा न निकाले, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, यदि कोई साड़ी दान करे पर ब्लाउज न दे, या कोई जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाए, तो इन सब का फल तुझे मिलेगा। साथ ही यदि कोई सभी व्रत त्योहारों में की कथा सुने लेकिन अंत में लपसी तपसी की यह कहानी न सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। तभी से हर व्रत और कथा के अंत में लपसी तपसी की कहानी सुनने का रिवाज शुरू हुआ। कहानी पूरा होने के बाद भक्त कहते हैं, लपसी को फल लपसी न हो ज्यो, तपसी को फल तपसी न हो ज्यो, म्या की कहानी कथा को फल म्याने हो ज्यो। इसका अर्थ है कि न तो हमें लपसी जैसा भाग्य मिले और न ही तपसी जैसा अहंकार, बल्कि हमारी कथा का फल पूरा हमें प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारे, बंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देव जलधार। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सुर तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख और श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत दोनों कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला।
सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी। रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तो होए लाल पदारथ। सर्वात्मक कहें तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहें तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दान वीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षत पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन घबरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तब बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरन भय विजय रघुराई। तो है बिरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन नहीं तो है हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि पीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी की, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओमकार स्वरूपा, नमन आत्म अतुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिक्पाल करत तब सुमिरन, अंजन नित्य करत है अर्पण। त्रिभिताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि उपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र आदि सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तब करते साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरे रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संशय करता भली आराधन। भरत दास चिंतन कर घर, दिन कर तब ध्यान रखियो। कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य देव की आरती का पाठ। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन करे भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही तब सब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन करे भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदय चल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जगता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्त्रोत ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सब के हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें राने,
तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही सब तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।